रुकने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसे लेकर छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई जाएगी तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। कब्र में औरंगजेब, सियासत तेज। औरंगजेब की मजार, सियासी हथियार। औरंगजेब की कब्र पर फडणवीस की टीस। एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या। जी हां, ये देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में किसी का महिमा मंडन होगा तो वो छत्रपति शिवाजी का होगा, क्रूर औरंगजेब का नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया है। तो आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के सीएम औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पुरातत्व सर्वेक्षण का सहारा लेते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के राज में कब्र को देश की धरोहर बना दिया गया। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। देवेंद्र फडणवीस के सामने महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक को साधने की चुनौती है, तो वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छावा फिल्म के बाद बवाल मचा हुआ है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले टी राजा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 15 मार्च को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा आवंटित खर्च का विवरण मांगा है। वहीं चलिए अब आपको औरंगजेब की कब्र से जुड़े इतिहास की जानकारी देते हैं। 1707 में बनी थी औरंगजेब की कब्र। मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ, औरंगजेब की इच्छा के मुताबिक उन्हें खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब को उनके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन के पास दफनाया गया। यह स्थान छत्रपति संभाजीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। औरंगजेब की कब्र एक साधारण मिट्टी की बनी हुई थी। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर लगवाया था। स्थान को ऐतिहासिक, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। बहरहाल मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री
चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी ने जो टिप्पणी की उससे सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया था। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।